साकाता किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने के बजाय सीधे अपने उस पुराने सीक्रेट ठिकाने पर पहुंचता है जहां वो अपने मिशन के दिनों में रहा करता था। वहां हथियारों और खंजरों का पूरा खदान मौजूद था, लेकिन साकाता अपनी उसी पुरानी पसंदीदा अनोखी तलवार और अपनी पहचान बन चुके लेदर जैकेट को चुनता है, जिसके बाद वो रिजॉर्ट की ओर निकल जाता है। रिजॉर्ट पर पहुंचकर साकाता एक खाली गाड़ी को रिजॉर्ट के गेट से टकरा देता है, जिससे बाहर खड़े गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। साकाता खुद दूसरे रास्ते से अंदर घुसता है और फिर जो उसके सामने आता है उसे अंधाधुंध मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। असली जंग तो तब शुरू होती है जब साकाता ऊपरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ता है, जहां दर्जनों की तादाद में गुंडे उस पर टूट पड़ते हैं। सीढ़ियों पर लाशों का ढेर लगाने के बाद साकाता जैसे ही एक बड़े हॉल की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक उसके सामने वही सिगाला आ खड़ा होता है जिसे मास्टर ने साकाता को रोकने के लिए भेजा था। लेकिन ये लड़ाई बहुत छोटी चलती है, क्योंकि सिगाला सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना और जबान चलाना जानता था। जब बात असली फाइट की आई तो उसकी औकात सामने आ गई। सिगाला का काम तमाम करने के बाद बुरी तरह थक चुका साकाता लिफ्ट की तरफ बढ़ता है, जो उसे सीधे रिजॉर्ट की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाने वाली थी। ऊपर आकर साकाता सीधे उस कमरे में पहुंचता है जहां रियो को रखा गया था। लेकिन अफसोस, साकाता यहां दुश्मनों के जाल में फंस जाता है। अब वो उसी लाचार हालत में बंधा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे 12 साल पहले उसका परिवार बंधा था। रियो की गर्दन पर तलवार रखकर मास्टर यानी सिंजो शहर के मेयर साहब साकाता को अपनी असली नीयत बताते हैं। मास्टर का कहना था कि उसका मकसद तो अच्छा ही था। वो सिंजो शहर को एक आदर्श शहर बनाना चाहता था, जो गुंडों से मुक्त हो, जहाँ नकली शराब माफिया न हो, जहाँ सरकारी गाड़ियों का गलत इस्तेमाल न हो और बाकी तमाम अवैध काम बंद हो सके। लेकिन मास्टर का तरीका बेहद खौफनाक और बेरहम था। जैसे भ्रष्टाचारी अफसरों को वो सीधे गायब करवा देता था, विकास के काम में रोड़ा अटकाने वाले बिजनेसमैनों को जान से मार देता था और ड्रग्स के धंधे से मिलने वाले पैसों को शहर के विकास में लगाता था। जो भी उसके रास्ते में आता वो उसे कुचल देता था। जैसा कि कहानी की शुरुआत में बताया गया था कि हर 50 साल में सिंजो शहर में एक शैतान आता है जो कत्लेआम मचाता है। मास्टर का मानना था कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि साकाता ही है, जिसे लोग लेजेंडरी किलर कहते हैं। इसलिए मास्टर न सिर्फ शहर को सुधारना चाहता था, बल्कि वो इतिहास का पहला ऐसा इंसान बनना चाहता था जो इस शैतान को रोक सके। अपनी लंबी चौड़ी बकवास खत्म करने के बाद मास्टर तलवार उठाता है और रियो की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहाँ साकाता का वो खबरी याद धमकता है और अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। 12 साल पुराना मंजर एक बार फिर दोहराया जाता है, जब साकाता चिल्लाकर अपनी बेटी को भागने के लिए कहता है और वो खबरी रियो को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। और अब साकाता पूरी तरह आजाद था अपना बदला पूरा करने के लिए। लेकिन इस बार उसका सामना सीधे लाल शैतानी मुखौटा वाले से होता है, जिसकी ताकत बाकी मामूली गुंडों जैसी नहीं थी। साकाता उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है और जब साकाता बिल्कुल बेबस होकर हार मानने वाला होता है, तभी उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी का चेहरा आ जाता है और पिछले 12 सालों का दबा हुआ गुस्सा और नफरत साकाता के अंदर एक सैलाब बनकर फूट पड़ती है। साकाता उठ खड़ा होता है और फिर वो उस लाल शैतानी मुखौटा वाले की हालत खराब कर देता है और जब वो मरने की कगार पर होता है तभी वो अपना मुखौटा हटाता है। और यहाँ एक और तगड़ा झटका लगता है। वो असल में मास्टर का जुड़वा भाई था, जिसके चेहरे पर जलने का एक भयानक निशान था। अपने भाई की मौत पर आंसू बहाने के बजाय असली मास्टर तुरंत अपना पसंदीदा सफेद शैतानी मुखौटा पहन लेता है और फिर जो होता है उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। मास्टर अपनी तलवार के एक ही वार से साकाता का बायां हाथ धड़ से अलग कर देता है। लहूलुहान हालत में और शरीर से इतना खून बह जाने के बाद भी साकाता अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और मास्टर पर टूट पड़ता है, जब तक कि जैसे ही साकाता मास्टर को मार गिराता है, तभी रियो, जिसे सब कुछ याद आ चुका था, वो अपने प्यारे पापा को लेने वापस आ जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। वो सिगाला अभी भी जिंदा था और वो साकाता पर पीछे से गोली चला देता है। साकाता जमीन पर गिर जाता है। सिगाला अभी भी रियो के सामने उसका हमदर्द बाप बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन साकाता अपनी आखिरी ताकत समेटकर पीछे से सिगाला पर वार करता है और उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो रियो को बिल्कुल वैसे ही गले लगाता है जैसे उसके बचपन में लगाया करता था। हाँ, रियो की गोद में साकाता अपनी आखिरी सांस लेता है। तभी पुलिस और रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच जाती है। स्ट्रेचर पर ले जाते वक्त मास्टर के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। इस घटना के 1 साल बाद सिंजो शहर में फिर से चुनाव होते हैं और मास्टर दोबारा भारी बहुमत से मेयर चुन लिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो असली मास्टर नहीं था, बल्कि वो उसका वही जुड़वा भाई था जिसके चेहरे पर जलने का निशान था और वो अपने मरे हुए भाई के मिशन को आगे बढ़ाने की कसम ले चुका था। मास्टर की तरह वो भी जब एक मंदिर में पूजा की रस्म निभाने
पहुंचता है तो उसे अपनी मौत का अंदाजा भी नहीं था। वहां अचानक रियो की एंट्री होती है, जो अपने माता पिता की मौत का बदला लेने आई थी, और इसी के साथ इस नए मास्टर शैतानी मुखौटे के रूप में रियो उस ढोंगी का काम तमाम कर देती है। वहाँ मजा आ गया दोस्तों। कहानी सच में काफी शानदार और इंसाफ से भरा हुआ था। ठीक है दोस्तों, मैं चला अगली वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने। मिलते हैं जल्द। बाय बाय।